हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइटन्स। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आपसे कोई इंग्लिश में बात करता है आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाती है। जब आप कोई इंग्लिश में मूवी देखते हो, इंग्लिश में कोई किताब पढ़ते हो तो बातें तो सारी समझ में आती है, बट प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब आपको इंग्लिश में बोलना होता है। दिमाग में दो चार सेंटेंसेस तो आते हैं, उसके आगे ब्लैंक हो जाता है। हार्ट बीट कुछ इस तरीके से भागती है जैसे कि बुलेट ट्रेन हो। नर्वसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जबान लड़खड़ाने लगती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम होता है तो आज के इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर एक इंग्लिश लर्नर के साथ कभी ना कभी जरूर होता है। मेरे साथ भी यही सब प्रॉब्लम था और मैंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है। कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स मैंने निकाले हैं, कुछ साइंस बैक्ड सॉल्यूशंस आपके सामने आज रखने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इन प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं और ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। क्योंकि हम दिमाग में सेंटेंसेस बहुत अच्छे से बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उसे बोलना शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, वॉच टिल एंड। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से पार्ट होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक, मतलब मुझे इंग्लिश हर चीज समझ में आ तो रही है, फिर प्रॉब्लम कहां है, क्यों नहीं बोल पा रहा हूं। दूसरा, मिथ, दिमाग में कुछ ऐसे मिथ, कुछ ऐसी भ्रांतियां पड़ी है दोस्तों, जिसकी वजह से शायद मैं ठीक तरीके से इंग्लिश ना तो सीख पा रहा हूं ना तो बोल पा रहा हूं। और इसी चीज को हमें डिस्कस करना है कि वो ऐसे कौन से मिथ हैं जो हमारे दिमाग में पड़े हुए हैं और हम इसी वजह से इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। नाउ द थर्ड वन इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या है? अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि मुझे इंग्लिश समझ में आती है, मैं बोल नहीं पाता, लेकिन इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? तो जबरदस्त प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूं एंड दैट विल वर्क 100%। अब थोड़ी दिन बाद प्रैक्टिस करके वापस से यहां कमेंट करोगे कि सर आपने कुछ मजेदार सिखाया था। नाउ नेक्स्ट इज द चैलेंज। आज ही आपको एक मैं छोटा सा चैलेंज दूंगा। उस चैलेंज में आज से ही आपके इंग्लिश में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऐसे कौन से रीजंस हैं। नाउ 3 अलग अलग साइकोलॉजिकल रीजंस है दोस्तों। क्यों? रीजन कहीं बाहर नहीं पड़ा है, रीजन पड़ा है हमारे अपने दिमाग में। जब समझ में आ रहा है तो बोल क्यों नहीं पा रहे, तो अपने दिमाग की गलती है और इसको ठीक करना है। साइकोलॉजिकल रीजन या फैक्टर नंबर 1, पैसिव वर्सेस एक्टिव स्किल्स। दोस्तों, दो चीजें होती हैं, एक होता है लिसन और दूसरा होता है स्पीक। दोस्तों, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एक पैसिव है, आप शांति से बैठे हो, सामने वाला मेहनत कर रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है, आपको सुनना है और उसको समझना है। तो ये एक तरीके का पैसिव स्किल होता है। इसमें दिमाग मास्टर है, कह रहे कि ठीक है मुझे ही तो समझना है, अपने अंदर समझ लूंगा, कम ज्यादा थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे सब समझ लूंगा। तो समझने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है दिमाग को, इसलिए हमें समझना बहुत आसान लगता है। हम समझ जाते हैं हर चीज, थोड़ा बहुत इधर उधर जुगाड़ लगा करके, थोड़ा सेंस लगा के समझ लेते हैं। बट प्रॉब्लम यह होता है कि वो जुगाड़ हमारे बोलते वक्त काम नहीं आता है। इंग्लिश स्पीकिंग, जो आपके बोलने की जो कला है, वो एक्टिव स्किल होती है। आप बोलते वक्त बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखते हो। पहला, इंग्लिश के वर्ड्स, दूसरा क्या बोलना है, तीसरा बहुत सारा अंदर का डर कि मुझे नहीं आता, मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी थी पहले, या इंग्लिश में मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, फिर लोग क्या कहेंगे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक एक करके आती है और सब ब्लॉक्स बना देती हैं। वो एक दीवार की तरह होती है जिसके बाहर आप निकल ही नहीं पाते हो। इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लिखा है अपने 3rd स्लाइड पर, तो उसके लिए वेट करना, आज इस वीडियो को पूरा देखना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके जाना, ठीक है ना। साइकोलॉजी, फियर ऑफ जजमेंट, हमारे अंदर एक डर होता है कि लोग हमको जज करेंगे, इस वजह से भी हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है ना। ओवरलोड ऑफ ग्रामर रूल्स। दोस्तों, प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी से कि ग्रामर रूल्स पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो। हाँ, ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस मैं भी बनाता हूं, बट ग्रामर को किस तरीके से यूज करना है ये सिखाता हूं, रटना है ये नहीं सिखाता। एक लाइन भी बोलनी है तो ग्रामर के वो सारे स्ट्रक्चर्स आप याद करने लग जाते हो, एक ही दिन में सारा टेंस सीख लेंगे, नहीं, मत करो, ये नहीं हो पाएगा। बहुत सारा ग्रामर जब पढ़ लोगे तो फिर इंग्लिश सही से बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चों से मैं मिलता रहता हूं जिनके ग्रामर टू द पॉइंट है, बाय हार्ट याद है, लेकिन इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना सारा ग्रामर एक साथ ओवरलोड। सोच के देखो, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तब आपको सीट बेल्ट पे ध्यान रखना है, तब आपको इंडिकेटर पे ध्यान रखना है, तब आपको हर एक गाड़ी के पुर्जे पर ध्यान रखना है। क्या आप सही तरीके से गाड़ी चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना। क्यों? क्योंकि हर जगह पे ध्यान दोगे तो रोड पे कैसे ध्यान दोगे? तो ये प्रॉब्लम है। दिमाग को ऑटोमेटिक वो चीजें करने दो, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। चलो मूव करते हैं कि वो कौन से ऐसे प्रैक्टिस हैं जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं मिथ की।
ठीक है, जो दूसरा सेक्शन होने वाला था, कुछ ऐसी चीजें जो हमें इंग्लिश सीखने से, इंग्लिश बोलने से रोकती हैं, कुछ भ्रांतियां हैं। पहला क्या है? परफेक्ट ग्रामर इज द की टू फ्लुएंसी। दोस्त, बहुत सारे लोग, मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं ना, 70-80% लोग जिनका पूरा फोकस कहाँ होता है? ग्रामर। सर इंग्लिश कोचिंग करवा दो, सर सारे ग्रामर सिखा दो, इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। पर भाई अगर आज आपने एक पॉइंट सीखा है ना, इज का यूज, ही इज क्लेवर, अगर आपने ये लाइन सीख ली, इसी से 100 सेंटेंस बना सकते हो। ही इज स्मार्ट, ही इज डेंजरस, ही इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल नहीं, ही इज हैंडसम। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, इसी के क्वेश्चंस बना सकते हो, इसी के नेगेटिव। तो ऐसा नहीं कि सारे ग्रामर आ जाएगा उस दिन बोलना शुरू करूंगा। अरे 2 सेंटेंस तो बोलना शुरू कर ही सकते हो ना। 2 सेंटेंस सीखे, 2 से बोलो। 10 नए वर्ड सीखे हो, उस 10 को यूज करना सीखो। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये दिमाग में हमारे बैठा दिया जाता है कि अगर ग्रामर आएगी तो इंग्लिश बोलना आएगा, और ना ये 80-90% लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये एक है, दिमाग से हटा दो कि आपको परफेक्ट ग्रामर नहीं चाहिए। वो लोग भी हैं जिनको ग्रामर नहीं आता फिर भी बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, फिर मिथ नंबर 2, दिमाग में और क्या भ्रांति पड़ी हुई है? यू मस्ट बी एन इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरमेंट। हमारे घर में तो कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं सर, कहां से इंग्लिश बोल पाएंगे? मेरे दोस्त मुझसे इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, मेरे साथ कोई इंग्लिश में बात करने वाला नहीं है, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? मुझे देख लो, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का हूं, फिर भी बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोल सकता हूं। इसके लिए भी अलग सेशन रखूंगा। ठीक है, सो ये ऐसा क्यों हुआ? मुझे मुझे मेरे फैमिली वाले को इंग्लिश नहीं बोलते, मेरे फ्रेंड्स को इंग्लिश नहीं बोलते, स्टिल आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड इट अ लॉट। मैंने बहुत इसके लिए प्रैक्टिस करी है, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे समझ में आया, इतना ज्यादा टेंशन नहीं है इंग्लिश के साथ। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरमेंट रहेगा तभी बोल पाओगे, दिमाग से निकाल दो। ठीक है, तीसरी चीज, अडल्ट कांट बिकम फ्लुएंट। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों से, बचपन से स्कूल में क्लास 2 क्लास 3 क्लास 1 से ही अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तभी इंग्लिश बोल पाएंगे। हम तो बड़े हो गए हैं, हम तो जॉब में आ गए, हमारी तो आधी उम्र निकल गई है। जब चाहो तब सीख सकते हो। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 3 to 6 मंथ। अगर आप बहुत बेसिक बोलते हो तो 6 महीने में परफेक्ट इंग्लिश हो सकती है। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है 3 महीने लगेंगे, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि अब हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस पर। जी हाँ दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सॉल्यूशंस पर, विदाउट टेकिंग मच टाइम, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है और मेरा भी। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। 10 मिनट थोड़ा शांति से बैठो, सुनो, समझो, प्रोसेस करो। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता है। पहला, यूज द 20 सेकेंड रूल। सर व्हाट इज दिस 20 सेकेंड रूल? दैट बोलने की बारी आई, आपको 20 सेकेंड होने से पहले ही शुरू कर देना है। दिमाग को सोचने का वक्त ही नहीं देना है। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है। ये रिसर्च कहता है कि जैसे ही आप अपने दिमाग को किसी भी चीज को 20 सेकेंड से ज्यादा सोचने का मौका देते हो, उस वक्त फिर होने लगती है गलतियां, क्योंकि दिमाग बहुत सारे फाइल्स को इकट्ठा करता है। किसी फाइल में लिखा है कि तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते, किसी फाइल में लिखा है तुम्हारे पास वर्ड मीनिंग भी ठीक से नहीं है, किसी दिमाग के फाइल में लिखा हुआ है कि तुमने तो ग्रामर भी ठीक से नहीं पढ़ा है और तुम इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हो। तो इतने सारे डर एक के बाद एक के बाद एक दिमाग आपके सामने रखता जाता है, और जिस वजह से आप सही तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। सो मेक श्योर कि जब भी अगली बार इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, जब भी इंग्लिश बोलने की बारी आएगी, डोंट वेट फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। बिना 20 सेकेंड गवाए आपको शुरू कर देना है। एज सुन एज यू गेट द चांस, यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिस, यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग। ठीक है, सो 20 सेकेंड रूल सेज दैट कि आपको 20 सेकेंड का टाइम नहीं देना है दिमाग को। ठीक है, क्या करना है? 20 सेकेंड होने से पहले ही आपको बोलना शुरू कर देना है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड शैडोइंग टेक्निक। नाउ शैडोइंग टेक्निक सेज दैट, शैडोइंग टेक्निक क्या कहता है? जैसे कि हमारा शैडो है, जैसे मेरी अपनी लाइट के पीछे जो परछाई आती है वो मुझे फॉलो करती है। सिमिलरली वी ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस लाइक दैट ओनली। ठीक है, कोई भी इंसान जो इंग्लिश में बोल रहा है, बस उसी के वर्ड्स, उसी के डायलॉग्स को रिपीट करना है विद दैट पोटेंशियल, विद दैट इमोशन। दोस्तों, अगर मैं कहूं आई एम हैप्पी, देखो कितना ब्लंट एक्सप्रेशन है मेरा, आई एम हैप्पी, या मैं सैड भी लग रहा हूं तो लग रहा है मैं हैप्पी हूं? नहीं लग रहा हूं ना। तो जैसे हम हिंदी, मराठी अपनी भाषा को अपने एक्सेंट के साथ बोलते हैं, वैसे ही आपको सीखना पड़ेगा इंग्लिश को बोलना। एक सेंटेंस को रीडिंग करने के तौर पर अगर आपने बोल दिया तो दैट इज यूजलेस एक्चुअली। तो आपको क्या करना है? बस जैसे आपने YouTube में एक वीडियो लगा लिया, शाहरुख खान इज स्पीकिंग इंग्लिश, वो कहीं पर एक स्पीच दे रहे हैं, बस अगर उन्होंने कहा आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड,
ठीक है, मैं जान रहा हूं आप किंग नहीं है, फिर भी आप उसी लाइन को उसी एक्सप्रेशन के साथ दोहराओ, आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी जब आप बोले तो आसपास ऐसा इन्वायरमेंट ना हो, लोग सुनने वाले हो, आपको थोड़ा सा शाय फील हो, आप मन में रिपीट करो, बट रिपीट ईच एंड एवरी सेंटेंस, चाहे वो लड़की का हो लड़के का हो। यू नीड टू प्रैक्टिस शैडोइंग टेक्निक एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स आई हैव एवर टॉट टू एनी चिल्ड्रन, एंड मैंने खुद ने भी इसी चीज से प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि शैडोइंग टेक्निक करनी है। नाउ यूज चैट जीपीटी फॉर डेली कॉन्वर्सेशंस। यस फ्रेंड्स, वी आर लिविंग इन 2024 और 2024 में एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी हैव गॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीथिंग, चाहे वो स्नैपचैट हो या फिर व्हाट्सएप हो या फिर चैट जीपीटी का खुद का अपना ऐप है, हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फोटो बनाना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर में वर्क करना है, आपको वीडियोस बनानी है, व्हाटएवर यू वांट यू कैन आस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि 100% हमारे पास फ्री है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट, ठीक है। चैट जीपीटी इज एक्चुअली 100% फ्री। आप इससे किसी भी वक्त में प्रैक्टिस कर सकते हो, कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इट विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ यू। और इसके बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, आप इससे 1 to 1 बात कर सकते हो, आप किसी गलत सेंटेंस को करेक्ट करा सकते हो, आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्रेपोजिशंस है या कोई भी ग्रामर है उसका फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप रोल प्ले तक इससे ले सकते हो। कैसे यूज करना है इसके लिए मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। बस आपको क्या काम करना है, इस वीडियो के एंड होते ही उस पर क्लिक करना है एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू प्रैक्टिस इंग्लिश यूजिंग चैट जीपीटी। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। चैट जीपीटी बिल्कुल एक पर्सनल ट्रेनर की तरह आपके साथ वर्क करने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टेक जर्नलिंग। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, मिस्टेक जर्नलिंग। दोस्तों हम सब इंग्लिश सीखते हैं, हम सब इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी एक्चुअली डू नॉट फोकस ऑन व्हाट मिस्टेक्स वी आर डूइंग। हम कौन कौन सी गलती कर रहे हैं इसको हम सीखते नहीं हैं, इसके लिए हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द 2 टूल्स। पहला, आप चाहो तो व्हाट्सएप में भी सेम यही काम कर सकते हो, व्हाट्सएप में चैटिंग करते करते अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। उसमें एक नया फीचर है दैट इज कॉल्ड मेटा एआई, ठीक है। मेटा एआई को कैसे आप यूज में ला सकते हो इंग्लिश सीखने के लिए, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां जाकर के क्लिक करिए और उस वीडियो से सीखिए कि कैसे अपनी गलतियों को दूर करेंगे। वहां सिंपल चैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फ्रेंड की तरह बात करेगा, ये वो फ्रेंड है जो इंग्लिश भी बोलता है, आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताएगा, आपको सारे ग्रामर सिखाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो चाहे मेटा हो या फिर आप चैट जीपीटी से ये काम कर सकते हो, सो यू नीड टू प्रैक्टिस। सेकंड थिंग, आप अपने इंप्रूवमेंट के लिए एक और वर्क कर सकते हो, आप खुद को रिकॉर्ड कर सकते हो। नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स। पहले लोग मिरर टेक्निक करते थे, तो बाथरूम में जाकर के मिरर लगा है या फिर वो घर में कहीं पर मिरर लगा है उसके सामने खड़े होके वो प्रैक्टिस करते थे। नाउ वी आर लिविंग इन 2024, अब थोड़ा सा जमाना चेंज हो गया है, तो मिरर प्रैक्टिस की जगह अब मैं कहता हूं फोन प्रैक्टिस। बस सेल्फी कैमरा ऑन करो, ऑन करके रिकॉर्ड भी करना है, रिकॉर्ड करो और उसके सामने चाहे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन है या फिर किसी एक टॉपिक पर बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, ठीक है। रिकॉर्डर ऑफ करो और सुनो कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हो, कहां पर अटक रहे हो, कब आपको ज्यादा नर्वसनेस होती है, कब आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। यू नीड टू प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये तो हम सभी जानते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। अब मैंने कहा था कि मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूं एट द एंड, और चैलेंज वही है जो मैं अभी बात कर रहा था। रिकॉर्ड योर सेल्फ टॉकिंग अबाउट समथिंग इन इंग्लिश। किसी भी चीज के बारे में आपको इंग्लिश में बात करते हुए रिकॉर्ड करना है। ध्यान क्या रखना है, 20 सेकेंड से पहले, एज सून एज द कैमरा स्टार्ट्स, जैसे ही कैमरा आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट स्पीकिंग, या तो आप पहले से रेडी रहो, दिमाग को 20 सेकंड का वक्त नहीं देना है। ये 20 सेकंड वाली प्रैक्टिस आपको आज से ही शुरू करनी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर इफ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, ठीक है। अगर आपको सबसे अच्छी एक इंप्रूवमेंट देखनी है तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस ओनली। 20 सेकेंड्स रूल, इसको आपको क्या करना है, दिमाग को 20 सेकंड का वक्त नहीं देना है सोचने के लिए। यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन नेक्स्ट 15 डेज। इस वीडियो में हमने बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सॉल्यूशन सीखे हैं। आपका फेवरेट सॉल्यूशन कौन सा था कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब के लिए गुड बाय, थैंक यू।